Hello, good morning, everybody. This is Anil Mahajan from Pinaka Platforms. आज मैं किस बारे में आपसे बात करूंगा? ये जरा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये है सर्जिकल स्ट्राइक जो 2 दिन पहले हुई और उसका रिजल्ट कल रात को आ गया। आज 11 तारीख है। टुडे इज 11th of March 2023 and Modi has conducted a surgical strike on अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम पे पूरी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। और वो अमेरिका को ने वो किस रिस्पांस में की है? ऐसे ना करता, क्योंकि तुम हम पे पत्थर फेंकोगे तो हम तुम अगर छोटा पत्थर फेंको, हम बड़ा पत्थर फेंकेंगे, हम तबाह कर देंगे। वी हैव शोन दैट योर सिस्टम, the banking system in America is very feeble and very weak, and it can collapse anytime. It can collapse anytime only because of the inbuilt weaknesses into the entire system. अभी देखिए क्या किया अमेरिका ने, CIA ने, या डेमोक्रेटिक पार्टी ने, या क्या कह सकते हैं आप, लिबरल्स ने, या इनको कुछ भी कह लो आप, जॉर्ज सोरोस के थ्रू अडानी में अटैक किया। ऐसे आप अडानी पे अटैक करोगे, एक गलत न्यूज छापोगे, एक अनवेरिफाइड न्यूज, nothing new, that all the things points were that the 181 points, most of them the points were there available in the disclosures by the government, by the company or the group. So आपने एक अटैक किया just to dismantle हिंदुत्व, जो जिसका स्वामित्व या जिसका झंडा जो है, जिसकी मशाल मोदी जी लेके चल रहे हैं, वो आपको पसंद नहीं आ रहा। यू डोंट लाइक सनातन इकोनॉमिक्स because that is a truthful economics. What America is promoting is a lutera kind of economics. You loot the others and उसमें मैं आपको डिटेल में कई चीजें बताना चाहता हूँ, वो बाद में बताऊंगा। अभी लेट अस कन्फाइन अवरसेल्फ कि हुआ क्या था। इंडिया पे अडानी पे अटैक किया इन्होंने, तो अडानी का बदला, बल्कि यू हैव ट्राइड टू अटैक द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एकदम से नीचे, ताकि इलेक्शन के पहले यू कैन क्रिएट लॉस ऑफ among the retail investors. There can be frantic loss, there can be stupendous loss, and ultimately लोग दुखी होके मोदी से बाहर निकले और then they start voting for you. This is what you wanted. एक अनार्की चाहिए थी, वो अनार्की का जवाब वो देखिए जॉर्ज सोरोस ने किया। तो यहाँ पर किसी ने शार्टिंग की होगी। इंडिया में हजारों में भी, हजारों नहीं, चंद एक जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जहाँ जड़े शॉर्टिंग के जो जाइंट्स हैं, जाने माने जाइंट्स हैं, या नहीं भी जाने माने हैं, लेकिन दे आर स्ट्रांग इन दैट। अब आई एम नॉट नेमिंग एनीबडी, बट देयर आर मेनी पीपल इन द शॉर्टिंग इंडस्ट्री हु जस्ट sell today and then they collapse the market and then they buy it from the market tomorrow and they make stupendous profit. So how this has happened? उन्होंने एक न्यूज के बेस पे आप अरबों डॉलर कमा रहे हो, बिलियंस ऑफ डॉलर यू आर अर्निंग फ्रॉम ए मार्केट। आप बीच में चकमा दे रहे हो सारी दुनिया को, सारे हिंदुस्तान को। वो चलेगा नहीं भाई। तो वो चला, वो किया। उसके बाद क्या हुआ? पूरी मार्केट को हिलाने के चक्कर में नहीं हिला पाए। पूरे 2 साल से मैं भी बेच कर रहा हूँ, आई एम ऑब्जर्विंग द स्टॉक एक्सचेंज। 5 लाख करोड़ की शेयर्स सेल ऑफ किए हैं FIIs ने। अब FIIs यहाँ के हैं या वहाँ के हैं, ये कहना नहीं सकते। कौन से यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं जहाँ का, वो भी FIIs के रूप में सामने आ रहे हैं, FPI के रूप में सामने आ रहे हैं, बट दैट इज इट। बट वो पैसा आपने विड्रॉ किया जस्ट टू शो द इंडिया इस पोजीशन, मैं तुम्हारे को हिला सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ। अगर 5 लाख करोड़ क्या, अगर ये बताइए 2008 में 25-30 हजार करोड़ से पूरी मार्केट हिल गई थी, तो 5 लाख करोड़ से मार्केट इसलिए नहीं हिल पाई इतनी ज्यादा, क्योंकि देयर वर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बड़े स्टेक्स थे, एंड 10 करोड़ के करीब तो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं।
हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है, तो आप इनको सबको इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो आप नहीं कर पाएंगे। वो जो SIP के थ्रू 14-15 हजार करोड़ रुपया महीने का आता है, यू कैन नॉट डिमोलिश द मार्केट लाइक दैट, बट दे ट्राइड देयर बेस्ट टू डिमोलिश, और आगे भी डिमोलिश कर सकते थे। तो मोदी जी ने क्या किया, अब ये इंपॉर्टेंट है, लेट अस कम टू द सब्जेक्ट। अब मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने वहां पर अब ये देखा कि इन्वेस्टिगेशन किया होगा कि मैं इनको क्या करूं, तो सारा दारोमदार अमेरिका का बैठा हुआ है क्रिप्टो करेंसी पे। जो क्रिप्टो करेंसी इन्होंने क्रिएट की, मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में 1 साल से मैं बोला जा रहा हूं, दैट क्रिप्टो करेंसी इज डेंजरस फॉर द यूजर, इट इज अंडरवर्ल्ड करेंसी टू फंड द ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द कंट्री, या ड्रग्स के रैकेट चलाने के लिए ये क्रिप्टो करेंसी यूज होती है, चाहे किसी भी फॉर्म में यूज हो। तो तो वो इंडिया ने बैन नहीं की थी, बट इंडिया ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया था। चलिए, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ा, लेकिन मेजर फर्क कब पड़ा, अब अभी अभी फर्क पड़ा, जबकि 2 दिन पहले इंडिया ने PMLA में ले आया इसको, 3 दिन पहले इसको PMLA में ले आया। इसको मनी लॉन्ड्रिंग में हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग में हो गया मीन्स कि इट कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ ED नाउ। तो इसमें बेलेबल ऑफेंसेस है ही नहीं, ये नॉन बेलेबल हो जाते हैं मोस्टली। एंड जो लिख दिया वो लिख दिया, उसी के ऊपर जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, तो वो यू कैन नॉट मूव बैक ऑन द स्टेटमेंट। अब इसको क्यों किया मोदी जी ने, क्योंकि ये सारी पेमेंट जितनी हुई, ये लगता है कि ये शॉर्ट करने के लिए जो पेमेंट हुई, वो अमेरिका में सिलिकॉन वैली जो बैंक का है, सिलिकॉन वैली बैंक SVB, और एक दूसरा बैंक था, उनकी जो थ्रू बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट हुई, वो बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं हुई इंडिया में, बिकॉज दैट बैंक इज, एंड दूसरा बैंक जो था, एक और बैंक है SVB, और एक है वहाँ पर नाम मुझे आई एम जस्ट मिसिंग द नेम। वो दोनों बैंकों में मेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन्होंने खड़े किए हुए हैं, क्रिप्टो करेंसीज के एम्पायर खड़े किए हैं। तो क्रिप्टो करेंसीज का उनके पास, क्रिप्टो करेंसीज के स्टार्टअप को वो उन्होंने फंडिंग की हुई है। तो क्रिप्टो करेंसी इज द वीकेस्ट लिंक इन द वर्ल्ड मार्केट टुडे, तो उसको तोड़ोगे तो खत्म हो जाएगा। तो मोदी जी ने क्या कर दिया, पहले टैक्स लगाया हुआ था, अब PMLA लगा दिया, 3 दिन पहले PMLA लगा दिया। तो PMLA लगाने से क्या हो कि सब कुछ ED के अंडर में, ED कैन कॉल एनीबॉडी एंड ट्रैक द एंटायर थिंग कि ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, कहाँ से पेमेंट आई, किसको फंडे। अब हिंदुस्तान में अगर 10, 15, 20, 50, 100, 150 ब्रोकर्स हैं जिन्होंने, या ट्रेडर्स हैं जिन्होंने ये शार्टिंग की, तो दे विल नो बी देयर। और पेमेंट कहाँ से आई, वो पूरी ट्रेल निकलेगी, मनी ट्रेल निकलेगी कि ये पैसा किसने भेजा। उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो दे विल बी एबल आज टू टेल कि ये पैसा कहाँ से अमेरिका से आया, और मोस्टली जॉर्ज सोरोस के फंड से आया, इस बैंक के थ्रू से आया। तो बैंकों के पास जाएगी, ED भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, और वहां से जाके वो पूरा दे विल बी एबल टू टेक ए कॉपी ऑफ द मैपिंग की कॉपी ले जाएगी, और पता चल जाएगा कि किसने क्या हेराफेरी की है, किसने इंडिया को, स्टॉक मार्केट को गिराने का षड्यंत्र रचा है, और किस किस को, कौन कौन से सिपाही लगे हैं, कौन जनरल कौन है, इससे सारी चीज पता चल जाएगी। अभी अमेरिका इतना घबरा गया भैया, इसके अमेरिकन मार्केट इतनी घबरा गई कि भैया क्रिप्टो करेंसी आएगी, तो उन्होंने तो बैंक ही बंद कर रहे हो। बैंक में वो रेगुलेटर को दे दिया भैया, बैंक जो है वो SVB सिलिकॉन वैली बैंक वो अब बंद हो गया, इट कैन नॉट, अभी एक ओवरनाइट। अब ये सिलिकॉन वैली बैंक मैं आपको बताता हूँ, देखिए सिलिकॉन वैली बैंक जो है, ये आपका कुछ दिन पहले की बात है, ये इसमें इन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक में कुछ दिन पहले ये इसको टॉप बैंक का इनाम दिया गया था कि ये टॉप बैंक है, मोस्ट सबसे। देखिए मैं बताता हूँ, अभी 1 हफ्ता पहले फोर्ब्स ने सिलिकॉन वैली बैंक को अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया था। मूडीज ने सिलिकॉन वैली बैंक की रैंकिंग बढ़ाकर A+ कर दी, जबकि इस बैंक के CEO, CFO, CMO पिछले 2 हफ्ते से चुपचाप 4 मिलियन का स्टॉक बेचने में लगे हुए थे। इसलिए मैं कहता हूं कि मित्रों, ये हंगर रैंकिंग, प्रेस फ्रीडम रैंकिंग, और डेमोक्रेसी रैंकिंग, लोरा रैंकिंग, लेसन रैंकिंग, ये सब जॉर्ज सोरोस का NGO देता है, और इसके पीछे इनका बाप है रोथस्चिल्ड
सिस्टम फेड सिस्टम है अमेरिका का और उसका भी बाप है CIA। तो ये सारा ड्रग का कार्टेल चल रहा है, ये सारे एक्सपोज होंगे। एक बड़ी चीज बढ़ गई PMLS। अभी ये सारा, अब मेरे को लगता है आगे से ये अब समझ जाएंगे, अमेरिका वाले समझ जाएंगे, अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, अमेरिकन जो एजेंसीज है वो समझ जाएंगी, एंड देन दे विल नॉट टेक एनी पंगा विद इंडियन मार्केट। इसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक मोदी जी की। सर्जिकल स्ट्राइक अमेरिका में कर दी और फाइनेंस मार्केट वहां की या बैंकिंग मार्केट को झटका लगा दिया। 2 बैंक फेल हो गए इन 3 डेज। इन 3 डेज 4 दिन पहले PMLL आया और फेल हो गए सारे बैंक। 3 बैंक फेल हो गए जो कि टॉप के बैंक थे, फेल हो गए। दिस इज हाउ हालो द अमेरिकन सिस्टम इज माय डियर। काइंडली लिसन टू मी इन 1-2 मैं लिंक इसमें डाल देता हूँ, आप उनको भी सुनिए, आप उनकी चीजें भी सुनिए। मैंने पीछे इसके बारे में भी काफी बोला था। और ये क्रिप्टो करेंसीज कितनी, जब बहुत बड़ी वीकनेस है अमेरिका के लिए और अमेरिका के डॉलर को। देखिए ये सारा जो इंडिया ने किया, अभी ब्रिक की करेंसी आ रही है, इंडिया की करेंसी आ रही है, बस्टो अकाउंट शुरू हो गए। जो दूसरे अकाउंट से वो अमेरिका के जो पहले स्विफ्ट कोड वगैरह ये सारे रिप्लेस करने के लिए सारी चल रही है। तो अब ये जस्ट, अब मैं मतलब कि एक वीडियो में ये सारी चीजें नहीं बता सकता, आपको बार बार बताता रहूंगा, आप सुनते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।